जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है वैशाख महीने की अक्षय तृतीया तिथि। और दोस्तों, ये जो तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है तो इसका बहुत बड़ा महत्व है और विशेष महत्व होता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख के महीने में अक्षय तृतीया बुधवार को पड़ जाए तो आप सभी लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम आता है। और दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण में बताया गया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल भर में सिर्फ एक बार आता है। और दोस्तों, अगर ये दिन बुधवार के दिन अक्षय तृतीया का कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अक्षय तृतीया के दिन आप सभी लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय के बारे में सुना होगा लेकिन किया नहीं होगा। मतलब पूरा साल निकल गया सोचते सोचते, पर उन्होंने ये उपाय नहीं किया। तो इस दिन 11 चावल के दाने का उपाय ना किया हो तो दोस्तों, आपके पास ये आखिरी मौका बचा है जो कि 30 अप्रैल के दिन का है। तो दोस्तों, आप लोग इस उपाय को ज़रूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर में इस उपाय को ना किया हो, लेकिन अगर आप वैशाख महीने के बुधवार अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो इस उपाय को करने पर आपको जो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग ये उपाय एक बार ज़रूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका निकल ना सके। आपको ये उपाय करने का फल मिल सकता है दोस्तों। और उपाय अभी ही शिव महापुराण में कथा में बताया गया है, जिस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप इस उपाय को समझ जाएंगे और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वैशाख महीने के अक्षय तृतीया के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण दिन होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करने से भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। वह मनोकामना इस वैशाख महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी होगा और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला होगा। अगर आप लोग इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को अच्छे से समझ लेना चाहिए और सुन लेना चाहिए। उसके बाद आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि ये समस्या किस कारण से आई है। और कोई कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी को मंगल दोष हो सकता है, तो भी आप लोग यह उपाय कर लेना। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन का विशेष फल हमें ज़रूर मिलता है। और हमने उस दिन इस उपाय को किया है तो हमें उसका बहुत बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है और ये फल बहुत लंबे समय तक रहता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय किस समय करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, तभी आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपने वीडियो बीच बीच में से देखा तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होती। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने का उपाय हमें बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन करना है। कैसे करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों का जवाब हम आपको देखेंगे। और ये जवाब उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ये वीडियो देखेंगे। 11 चावल के दाने का उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और यहाँ पर बात 11 चावल के दाने की है, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा उपाय है जो बुधवार अक्षय तृतीया को हम करने वाले हैं। अब ये उपाय किसको करना है, सबसे पहले हम लोग ये बहुत जान लेते हैं। तो यह उपाय घर की बड़ी माताएं, बहनें और महिलाओं को करना है। ये उपाय कर सकती हैं। दोस्तों, आप चाहें तो ये उपाय किसी से भी करवा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर महिलाएं ये उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस उपाय को अपने लिए कर सकते हैं। बाकी अगर घर में ऐसा कोई है जो अपने पूरे घर की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि अगर घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन बड़ी माताओं बहनों में से अगर कोई उपाय करती है तो बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, हमें ये उपाय कहाँ करना है? तो दोस्तों, 11 चावल के दाने का उपाय हमें शिवजी के मंदिर में करना है। दोस्तों, हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये उपाय हम अपने घर में कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये उपाय करने के लिए आप अपने घर में नहीं कर सकते। इसको उपाय को करने के लिए आपको शिवजी के मंदिर में जाना ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए? सुबह के समय करना चाहिए कि शाम के समय करना चाहिए? कि दोस्तों, आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपको यही कहेंगे कि यह उपाय आप सुबह के समय करेंगे तो बेहतर होगा। बाकी आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सा समय सुबह का है। और दोस्तों, अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम सुबह का उपाय करेंगे तो कितने बजे से करेंगे और कितने बजे तक करना चाहिए, और शाम को करेंगे तो कब तक करना चाहिए? तो दोस्तों, सुबह जितना जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करें। अगर किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो 10 या 11 बजे के बीच में ये उपाय कर लेना चाहिए। और शाम को ध्यान रखिए 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये उपाय कर लेना चाहिए। और अगर शाम को भी आप ये टाइम नहीं कर सकते तो 7 से 8 के बीच में तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को लेकर एक और बड़ी बात आती है कि हमें चावल के 11 दानों को लेकर कहाँ से आना है। और इस उपाय करने के साथ साथ कुछ और भी सामग्री ऐसी होती है जो शिवजी के मंदिर में ले जानी पड़ती है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो चावल के दाने का उपाय है, सिर्फ़ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिवजी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि भगवान के सामने ये दर्शाना है कि हम शिवजी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री 11 चावल के दाने के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जानी है। अगर आप सुबह उपाय कर रहे हैं तो आप 1 लोटा जल लेकर जाओ, और बड़ा दिन है, आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाना चाहिए। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो आप घर के जल का उपयोग कर सकते हैं। 11 चावल के दाने अलग से रखेंगे,
जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में जो आप रोज़ पूजा करते हैं वो ले जा सकते हैं। अगर हम शाम की बात करें तो शाम के समय आप दीपक तैयार कर लें और अगरबत्ती और दीपक शुद्ध गाय के घी का होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दीपक को आपके घर में जलाकर नहीं ले जाना है, शिवजी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अब समझना ये है कि 11 चावल के दाने हमें कहाँ से लेने हैं, दुकान से लेने हैं या अपने घर से लेने हैं, और कौन से चावल लेने हैं। तो इन सवालों के जवाब में आपको देते हैं कि यह जो उपाय है उसमें चावल के दाने कौन से हैं। बस जो भी चावल ले रहे हैं वे चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी चावल कोई सा भी हो, कोई सा भी चावल आप इसमें ले सकते हैं और अपने घर से ले जा सकते हैं। और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें 11 चावल बिना टूटे हुए लेने हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि चावल ऐसे दाने होने चाहिए जो टूटे हुए नहीं हों। अच्छे से साबुत चावल 11 आप गिनकर निकाल कर एक कागज़ की पुड़िया में बांधकर एक छोटी सी कटोरी में रख लें और अपनी पूजा सामग्री के साथ में ले जाएं। और चावल के दाने पूरे 11 होने चाहिए, जिससे आपका उपाय अच्छे से हो जाए। इस उपाय को करते समय आपको शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना है। आपको स्नान करके हाथ मुंह धोकर ये उपाय, सुबह स्नान करके और शाम को हाथ मुंह धोकर यह उपाय करना है। आपको शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान का दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, शिवलिंग के पास जाना है। शिवलिंग के पास आने के बाद जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, तो जैसे सुबह है तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप सबसे पहले शिव जी का पूजन कीजिए। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाइए, उसके बाद पूजन सामग्री से शिव जी की पूजा कीजिए। दोस्तों, शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने साथ कम से कम 1 दीपक और गोल बाती जो अपने साथ लाए हैं उस दीपक को मंदिर में जलाकर अपनी ही माचिस से जलाना है। उस दीपक को शिवलिंग के पास रखना है और उसके बाद दीपक रखने के बाद आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना। जैसे आप लोगों की पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद शिवलिंग के पास ही आप कहीं पर बैठ जाइए। सामने आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यह उपाय करने पर आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से आप उपाय करेंगे। पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको इस उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा मिलने वाला है। आपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेने हैं। उसके बाद अपनी सीधे हाथ की हथेली से, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आपको इस उपाय को करना है। सामने जो भी कागज़ की पुड़िया है उसे खुलकर रख लें, या कटोरी है तो दाने अपने सामने निकाल कर रख लें। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है, शिवलिंग आपके सामने होगी तो आप 11 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, कहीं पर भी नहीं चढ़ाना। आपको अपनी हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही वह अपने आप जलधारी पर गिर जाए, इस बात से कोई मतलब नहीं है, पर आपको चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है। आपको पहला चावल उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। तीसरा चावल उठाना है,
और यही मंत्र बोलना है। इसी प्रकार आपको 11 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग का चढ़ाते जाने हैं और भगवान से प्रार्थना करता जाना है। आखिर में यह प्रार्थना करनी है कि हर चावल को चढ़ाते समय ओम शिवाय नमस्तभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आप 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो, उस पर चढ़ाने के लिए जा रहे हों, श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलकर आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से अपनी मनोकामना पूरी बोल देना। आप लोग यह उपाय कर रहे हो तो जिस भी दुख परेशानी के लिए आप लोग अपना यह उपाय कर रहे हो, उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल देते हो तो यह उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों, उपाय करने के बाद आप लोग 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार प्रार्थना करना और मनोकामना के लिए जो भी दुख परेशानी है उसके लिए उसके बाद भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर आप उठ जाना और घर आ जाना। बस दोस्तों, यही उपाय इसी तरीके से करना है और सभी छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 11 चावल के दाने वाला उपाय निश्चित ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। आपकी जो भी दुख परेशानी है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। दोस्तों, एक गोल बाती का दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर में शुद्ध आटे का बनाकर दीपक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको शुद्ध गाय का घी लेना है और दीपक प्रज्वलित करना है और सारी सामग्री लेकर जाना है। दीपक को आपको तुलसी के अंदर प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करके अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करें। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को ख़त्म करें। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। मिलते हैं दोस्तों फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।